लुक हियर, सपोज कर लो कि ये चार्ज है, सपोज कर लो ये गन है और ये रूम है, सपोज कर लो। ये गन फायर कर रहा है, जस्ट बुलेट्स फायर कर रहा है, सॉरी बुलेट्स फायर कर रहा है। तो ये जो बुलेट्स फायर करेगा वो किसको पेनिट्रेट कर पाएगा? इसको पेनिट्रेट कर सकता है, वो इसको पेनिट्रेट कर सकता है ना, और हाँ वो इसको भी पेनिट्रेट कर सकता है। यस, गन यहां पे रखी हुई है, हाँ गन जो है इसको भी पेनिट्रेट कर सकता है, यस इसको भी पेनिट्रेट कर सकता है, और दिस वन 1 2 3, हाँ और गन जो है ये राइट वाला जो फेस है इसको भी पेनिट्रेट कर सकता है, दिस वन हियर। लेकिन आपने ध्यान दिया क्या, वो दो फेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। किसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा? दो फेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। एक इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि एच पे रखा है तो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और ये टॉप वाला जो सरफेस है इसको भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब वो, अगर तुम ऐसे समझो ना, कोई रूम है, सपोज करो रूम के जो साइड वॉल है उसके एज पे तुमने गन लगा दी है, तो आप देखो वो 4 वॉल्स को तो पेनिट्रेट कर सकता है अगर वहां से बुलेट फायर करेगा, लेकिन 2 वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये बस समझ में आया? इसका मतलब वो सिर्फ अगर एच पे लगा रखा है तुमने गन, तो इसका मतलब वो सिर्फ 4 वॉल्स को ही पेनिट्रेट कर पाएगी उसकी बुलेट, 2 वॉल को नहीं कर पाएगी। जहां पे कनेक्टेड है ना वो वॉल को नहीं कर पाएगी पेनिट्रेट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये बस समझ में आया? इसका मतलब वो 1 क्यूब के कितने फेस को पेनिट्रेट कर रहा है? ओनली 4 फेस को पेनिट्रेट कर रहा है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू 1 फेस? तो फ्लक्स थ्रू 1 फेस क्या होगा? फ्लक्स थ्रू 1 फेस, 1 क्यूब मतलब 4 फेस को पेनिट्रेट कर रहा है, तो फ्लक्स थ्रू 1 फेस क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? दैट इज 4 4 जा 16 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। यू गॉट दिस पॉइंट कि वो 4 फेस को ही क्यों पेनिट्रेट कर रहा है, 2 को क्यों नहीं कर पा रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स? Sir, please can you repeat? Now what I just told you कि अगर सपोज कर लो कोई रूम है, तुमने एच पे जो है ना कोई गन लगा रखा है, ठीक है, एच पे बिल्कुल मिडिल में, रूम के मिडिल में एच पे, वहां से बुलेट फायर कर रहा है, बहुत छोटी गन है। तो इसका मतलब वो रूम के 4 फेस को तो पेनिट्रेट कर सकता है लेकिन 2 को नहीं कर पाएगा। तो वही मैंने बताया कि देखो 4 जो क्यूब के 4 फेस को तो उसकी लाइंस पेनिट्रेट करके क्रॉस आउट कर सकती हैं, लेकिन जहां पे वो रखा हुआ है ना वहां पे 2 जो एडजेसेंट वॉल्स हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इसका मतलब वो एक क्यूब के सिर्फ 4 फेस को ही पेनिट्रेट कर पा रहा है। तो पहले 4 क्यूब का निकाला, डिवाइडेड बाय 4 कर लिया तो एक क्यूब का मिल गया, लेकिन एक क्यूब के सिर्फ 4 फेस को पेनिट्रेट कर रहा है, तो एक फेस का कैसे मिलेगा? डिवाइडेड बाय अगेन 4। ठीक है, देखो एक क्यूब का ये, और एक क्यूब मतलब 4 फेस, तो एक फेस का कैसे मिलेगा? डिवाइडेड बाय अगेन 4, तो 4 4 जा 16। यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. हाँ, कॉम्पिटेंट दिस वन। तो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, इसको वाइंड अप कर देते हैं फिर। हो गया ना ये कंप्लीटेड? Please wait. कल तो किया हुआ था बेटा, ये सब कर चुके थे ना हम लोग। डू इट। Okay, now look here.
इसका मतलब दो फेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए वो चार्ज दो फेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? चार फेस को कर लेगा पेनिट्रेट। ठीक है, नाउ अगर जस्ट हियर अगेन लुक हियर, कैन यू स्क्रॉल इट डाउन, लुक जस्ट हियर, सपोज कर लो अगर ये क्यूब ऐसा होता तो क्या करते हैं आप लोग, सी हियर, ये क्यूब ऐसा है और चार्ज अगर यहाँ पे रखा होता हियर, ठीक है, तो ये बताओ इसको पहले क्लोज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे इसको, फाइंड द, क्वेश्चन वही है, दैट इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन क्यूब एंड फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन फेस। यस, कितने क्यूब लगाएंगे कि क्लोज होगा बॉयज एंड गर्ल्स? कितने क्यूब लगाएंगे कि ये क्लोज होगा? बेटा क्लोज करना है इसको, चार्ज को ऐसा करना है कि ऐसे क्लोज हो जाए, वो चार्ज सेंटर पे आ जाए। कितने क्यूब लगाएंगे कि क्लोज? हाँ बच्चा, सर 3। नहीं बेटा, 3 तो पहले वाले में लगाया था, तो क्या पहले वाला और ये सेम है क्या? 7 और लगाएंगे बेटा, 7 और लगेगा। आप कहेंगे 7 सर और कैसे लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ 7 कैसे लगेगा। 7 और लगेगा, जैसे ये सेवन और लगेगा, दिस वन हियर। ठीक है, ये तो 4 हो गए ना, ये 7 लगाना था मुझे। ऐसे बनेगा, हाँ रुको, लेट मी ड्रॉ इट, ट्राई टू डू इट, लेट मी ट्राई टू डू इट। ठीक है, 7 लगेगा तब क्लोज होगा, एक सेकेंड रुको। ठीक है, सो ये जो है ना, दिस वन हियर लाइक दिस वे, ये 7 और लगेगा, मतलब ये बीच में आने के लिए ना, इसके एक साइड में 2 ऊपर और 4 पीछे लगाओगे, 2 ऊपर और 4 पीछे लगाओगे, तब जाके ये क्लोज हो पाएगा। क्लियर? इट्स लाइक दिस वे। प्रॉपर डायग्राम क्यों नहीं बना? तो 4 इधर 4 इधर, हाँ तो 8 हो गए, एंड दिस वन हियर। लेट मी ड्रॉ इट, ये किधर आएगा? दिस वन, चार्ज जो है बिल्कुल एच पे आ जाएगा ये, और वो सेंटर पे आ जाएगा चार्ज। ठीक है, बिल्कुल एच पे और सेंटर पे आ जाएगा ये। ठीक है, लाइक दिस वे, ये क्यूब है हमारा, तो इट विल कम एट द सेंटर। तो मुझे एक लेफ्ट, 2 ऊपर और 4 पीछे लगाएंगे तो वो सेंटर पे आएगा। ये बात क्लियर हुआ बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू गेटिंग? 7 लगाएंगे तो क्यों क्लोज होगा, समझ में आया ना ये बात? यस सर। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तो 8 क्यूब्स का है, तो फॉर 1 क्यूब क्या होगा, डिवाइडेड बाय 8, दैट इज फॉर 1 क्यूब। लेकिन एक फेज का कैसे निकालें, इसको देखो ध्यान से जरा,
अगर सपोज कर लो गन तुमने अपने रूम को इमेजिन करो, जहां पे आप रूम होगा, रूम तो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है या स्क्वायर समझ लो। आपने गन यहाँ पे लगा रखी, जहां पे चार्ज है ये। अच्छा, अब यहां से ये बुलेट फायर कर रहा है, तो ये बुलेट फायर करेगा तो इसको पेनिट्रेट कर देगा, यस इट विल पेनिट्रेट दिस। बुलेट फायर करेगा तो इसको भी पेनिट्रेट कर देगा, ये भी पेनिट्रेट हो जाएगी वॉल। बुलेट फायर करेगा तो इस वॉल को भी पेनिट्रेट कर देगा ये। लेकिन 3 वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। कौन सी वॉल? एक ये पीछे वाली वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, आर यू गेटिंग? एक ये साइड की वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और एक ये ऊपर की वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। 3 वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आया? वाई? क्योंकि कॉर्नर पे लगा हुआ है ना, तो 3 वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो बुलेट फायर करेगा। हाँ, बाकी 3 को अगर सपोज कर लो रूम है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर एक गन लगी हुई छोटी सी, तो आप देखो ना जहां पे गन लगी है तो 3 वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। हाँ, बाकी 3 वॉल्स को सरफेस को पेनिट्रेट कर देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका मतलब एक क्यूब के सेंटर वाली कहाँ से जा रही है? कौन सा? ये अरे रूम होता है ना, सेंटर। हाँ रूम इस सामने इससे जा रही है, ये वाली सामने से जा रही है, मतलब इससे जा रही है ये वाली। सर लेफ्ट साइड में। नहीं यार, ये रूम ऐसा है ना, ऐसा है जैसे यहाँ पे गन है, तो कौन से साइड को पेनिट्रेट करेगा? एक इसको कर देगा, करेगा कि नहीं? इसको भी कर सकता है, और एक सामने वाली जो उसको भी तो करेगा। 3 को पेनिट्रेट कर देगा, बाकी 3 को नहीं कर पाएगा। इसे क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब एक क्यूब के वो 3 फेस को पेनिट्रेट करता है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस? देन फ्लक्स थ्रू वन फेस, तो एक फेस का कितना होगा? 3 फेस का इतना है, तो 1 फेस का क्या होगा? डिवाइडेड बाय 3, तो 8 3 24 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? इज इट क्लियर? तो 3 साइड को पेनिट्रेट कर देगा, 3 साइड को नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 1 क्यूब के सिर्फ 3 फेस को ही पेनिट्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो एक फेस का मिल जाएगा। यू गॉट दिस आइडिया? तो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes. ठीक है, रिमेंबर दिस। ओके, नो चलो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आ जाते हैं। लिखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले भी ये बात आपको बताया था कि पहला था फ्लक्स इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। सेकंड था फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। थर्ड फॉर्मूला था फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। और एक गॉस लॉ ने बताया था, दैट इज गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। उसने क्या बताया था? फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हाउ मेनी फॉर्मुलेज आर हियर? दैट इज 1, दैट इज 2, हियर इट इज 3 and 4। अच्छा, आप फॉर्मुलेज, अच्छा बाकी 1 2 3 तो एक जैसे कुछ लग रहे हैं, लेकिन फोर्थ वाला थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप 3 और 4 को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग 3 and 4, इक्वेटिंग 3 and 4। तो 3 और 4 को इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा? 3 और 4 को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कहेंगे 3 और 4 को इक्वेट करने से फायदा क्या हुआ? यस, बहुत ज्यादा फायदा है। 3 और 4 को इक्वेट करने के बाद दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू, दिस फॉर्मूला will help us to calculate electric field, to calculate electric field। इस फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्लक्स के कितने फॉर्मूले थे? 4 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो थोड़े एक जैसे थे, लेकिन फोर्थ वाला गॉस लॉ थोड़ा अलग सा था। तो हमने क्या किया? थर्ड और फोर्थ को इक्वल करके एक न्यू फॉर्मूला बना लिया। अब वो न्यू फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
समझा ना? ओके यस सर। ओके ठीक है। नाउ सर वो फोर्थ वाले में क्यू एनर्जी है क्या वो? नहीं नहीं, क्यू फॉर चार्ज है बेटा। नहीं सर, हाँ? उसके नीचे ई लिखा वो। अच्छा नहीं, वो एप्सिलॉन नॉट है, मैंने आपको बताया था ना, देखिए कल ही बताया था, कल के लेक्चर आपने लगता है अटेंड नहीं किया, मैंने कल बताया था, देखो ये। नहीं सर, वो क्यू ई लिखा है वो। अच्छा इंक्लोज्ड, ई मतलब इंक्लोज्ड। ये देखो ना, अभी मैं दिखाता हूँ किधर गया, हाँ ये देखो ना, ये देखो, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। तो इनक्लोज मतलब सरफेस के अंदर होना चाहिए, टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर क्लोज है, बाउंड है, बाहर नहीं, सरफेस के अंदर है। और जो एप्सिलॉन नॉट था वो क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, 8.85 10, वो तो अलग होता है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है। व्हाट इट इंक्लोज मतलब जो सरफेस के अंदर है, जैसे ये इंक्लोज्ड है, सरफेस के अंदर है, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज को हम कैसे वर्ड यूज करेंगे, उसको इंक्लोज वर्ड बोलेंगे ना। व्हाट इट, ये बात समझ में आया? और एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट होता है, 8.85 10⁻²। व्हाट इट, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 4 फॉर्मूले हमारे पास थे, तो हम थर्ड और फोर्थ को इक्वल करके एक नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है? ओके, आपने क्या लेट ज्वाइन किया है तो रिकॉर्डिंग मेरा देख लो जरा एक बार पूरा, ठीक है? पहले का रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। हेलो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. एक्चुअली करंट गया तो फिर नेट डिस्टर्ब हो गया, फिर मोबाइल डेटा कनेक्ट किया, देखो कब तक चलता है ये, ठीक है? ओके हाँ, तो अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हैव यू कॉपीड ना? तो हम स्टार्ट करें 12 का, एक एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, सर एक मिनट वो डेफिनेशन दिखाओ ना। ओके अच्छा पहले वाला, यस सर। हाँ वो ये था, गॉस लॉ था हमारा। ओके यस सर, हो गए। गॉस ही है। ओके फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, लिखो जरा, 5 एप्लीकेशन है, 3 4 मैं करा देता हूँ। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinite long, yes, सर बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। अच्छी लाइट चली गई ना तो छोटी छोटी आवाजें भी आ रही हैं, मतलब पंखे सब बंद हो गए हैं, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ठीक है, तो मैनेज करना पड़ेगा तुमको बेटा, ठीक है? ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड टुडे इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है? तो लेट्स से अगर मैं एक लाइन ऑफ चार्ज ले लेता हूँ, दिस इज लाइन ऑफ चार्ज हियर, लाइन ऑफ चार्ज इनफाइनाइट बोल रहे हैं तो मतलब infinite line of charge. Is it clear? Okay. Now, actually, listen properly. हमें एक काम करते हैं, just a minute. हमें Gaussian surface draw करना है. We have to draw. There's a rule for
ड्रॉइंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस क्या होता है? इसको साइड में लिखो। ये सरफेस जो होता है इट्स अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस होता है। इट्स अ क्लोज सरफेस, मे बी रियल और यू कैन इमेजिन ऑल्सो। ये रियल भी हो सकता है एंड यू कैन इमेजिन ऑल्सो। ठीक है, तो रियल भी होता है और यू कैन इमेजिन ऑल्सो। ठीक है, क्लोज सरफेस शुड बी सच दैट, क्लोज सरफेस शुड बी सच दैट, वो इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। शुड बी ड्रॉन इन सच अ मैनर, ड्रॉन इन सच अ मैनर, इस तरह से ड्रॉ करना, इन सच अ वे दैट electric field on surface either parallel, either electric field is parallel to surface or electric field is perpendicular to surface or electric field is zero। तुमको सरफेस इस तरह से ड्रॉ करना होगा। रूल है ये कि जब क्लोज सरफेस ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ करोगे कि सरफेस के हर पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होनी चाहिए, या फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। कोई भी क्राइटेरिया मैच करेगा या दो क्राइटेरिया मैच करेंगे, तीनों मैच करेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो मैच करना जरूरी है। दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। ओके, तो आर यू गेटिंग हाउ टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस? कैसे ड्रॉ करेंगे समझ में आया? Boys and girls, have you understood how to draw Gaussian surface? Yes. Remember, it may be real or you can imagine also. Imagine मतलब आप imagine भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ करना है, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिन भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से ड्रॉ करना है कि सरफेस के हर पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होनी चाहिए, या परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या फिर जीरो होनी चाहिए। लिख लिया आपने? Yes, sir. Can I scroll it? सबने लिख लिया? मैं स्क्रॉल करूं? Sir, please wait. Yes, sir. Done, sir. ओके, नाउ सी वापस आते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको बताया था व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो हमें इसके अराउंड क्लोज करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्लोज कैसे करेंगे? तो मैं कहूंगा मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इसके अराउंड। ठीक है,
तो मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं इसके अराउंड एक सिलेंडर बनाऊंगा। सी, ये जो गॉसियन सरफेस है ना, मैं डॉटेड से शो कर रहा हूं। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। आप कहेंगे सर वो फिट होता है जो आपने क्राइटेरिया अभी बताया था? हाँ फिट होगा ना, क्यों? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, इन दिस वे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी ऑन बोथ द साइड्स, इस तरह से होगी। इधर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरह से रहेगी, लाइक दिस वे, एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस वे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर है कि नहीं, और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल भी है, एक जगह पैरेलल है बाकी दूसरी जगह परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे सर पैरेलल परपेंडिकुलर कैसे जज किया आपने? देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लेता हूँ, एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर, तो यहाँ पे पैरेलल हुआ। अच्छा यहाँ पे छोटा सा सरफेस ले लो, तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इन दिस वे, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। इधर छोटा सा सरफेस ले लो, एरिया वेक्टर दिस वे। तो आप ये देखिए यहाँ पर वो 90 बना रहा है, यहाँ पे वो 0 बना रहा है, और इधर भी वो 90 बना रहा है। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल हो गया ना? यू गॉट दिस वन? तीन ही साइड होते हैं सिलेंडर के, ये बस समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? ओके, लेट्स से सिलेंडर की जो लेंथ है एल ले लेते हैं, तो लैम्डा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, और आप Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल भी लिख सकते हैं। अच्छा चलो गॉसियन सरफेस अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास फॉर्मूला था ना, हमारे पास फॉर्मूला था कि नहीं? दैट वन, वो जो हमने दो फॉर्मूले मिला के एक नया फॉर्मूला बनाया था ना, तो हम क्या करेंगे ना, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन बेटा, ये वाला, ठीक है, जो ऊपर हमने लिखा था दैट। हाँ अच्छा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा is equal to total charge enclosed upon epsilon naught, ये फॉर्मूला हमारे पास। हाँ अच्छा, वो 90 बना लेंगे तो एंड्स विल नॉट कंट्रीब्यूट, क्यों? cos 90 0 हो जाएगा ना, एंड्स विल नॉट कंट्रीब्यूट, एंड्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एंड्स विल नॉट कंट्रीब्यूट because theta is equal to 90 degree and cos 90 degree is equal to 0. Only curved surface will contribute, only curved surface of cylinder, curved surface of Gaussian surface will contribute, ये बात समझ में आया कि ये एंड वाले सरफेस कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करेंगे और सिर्फ ये कर्व सरफेस ही कंट्रीब्यूट क्यों करेगा? यू गॉट दिस वन? समझा? 90 बना रहा है ना फिर से बताइए। बेटा, ये cos 90 पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखो यहाँ पे cos 90 आ रहा है ना, तो आपको एंगल देखना पड़ेगा ना, जो 90 बनाएगा वहां पे 0 हो जाएगा ना, cos 90 डिग्री 0, तो एंड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि एंड जो है 90 बना रहा है, ठीक है? और कर्व सरफेस जो है वो 0 डिग्री बना रहा है, तो कर्व सरफेस बस कंट्रीब्यूट करेगा। तो रख देते हैं जैसे ये, तो हम लोग कर्व सरफेस ले लेते हैं, ओनली कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा तो हम रख देते हैं EA DA, कर्व सरफेस क्या बना रहे हैं? 0 डिग्री, चार्ज अंदर क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos 0 डिग्री इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ DA। अच्छा ये Q की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए ना, हमारे पास ये था ना, दिस वन हियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट वन,
तो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अच्छा कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा? सपोज अगर रेडियस हम आर ले लेते हैं, अगर हम रेडियस आर ले लेते हैं तो कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा? अगर हम रेडियस आर ले लेते हैं बेटा तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है? व्हाट इज सिलेंडर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर? 2 pi r 2 pi r आगे IRH 2 pi RH, yes 2 pi RH होगा ना, तो इट बिकम 2 pi RH, H की जगह L हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन RL एप्सिलॉन, हाँ RL हो जाएगा, H की जगह बेटा L, हमने हाइट L लिया है, तो L और L कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज द फॉर्मूला। देखो डेरिवेशन देखो, ये बोर्ड्स में भी आएगा, ठीक से देखो डेरिवेशन, कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है जैसे ये देख लो, स्टार्टिंग से देखो, पूरा डायग्राम पहले अच्छे से देखो। अगर मैं गॉसियन सरफेस सिलेंडर ले रहा हूं तो उसमें दो एंड तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो 90 बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। हाँ, एक जो है 0 डिग्री बना रहा है, कौन? कर्व सरफेस वाला 0 बना लेना। यहां लिख लेना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। डायग्राम देखो अच्छे से समझो, डायग्राम क्या किया गया है, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है, ऐसे रियल नहीं है, डॉटेड मतलब इमेजिन किया हमने, उसको इमेजिन करके सिलेंडर बनाया है उसके चारों तरफ, क्योंकि क्लोज करना जरूरी है ना, क्योंकि आपको भी मालूम है गॉसियन सरफेस ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सर नीचे स्क्रॉल करो। आ गया, देखिए फॉर्मूला आ गया। Once you complete, inform me.